हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो मैं इसकी ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज ये चौथा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले के कोई भी क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको देख लें ताकि और अच्छे से ये आपको समझ में आ सके। तो पिछली क्लासेस में हमने 3K तक कर लिया था। किमरा रेता कोतोवा की होंडोरी और किचिंतो मामोरी ये सारे हमने कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम 4 पिलर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी जानते हैं कंपनी हमारे पिलर के ऊपर डिपेंड है। पिलर मतलब इसकी जो फैक्ट है, इस जो जिन चीज़ों पर ये चलती है, तो वो हम इसमें डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पिलर क्या है? सबसे पहला पिलर है सेफ्टी। आप सभी जानते हैं कंपनी में सेफ्टी प्राथमिकता है। अगर आपके मारुति सुजुकी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपको बिल्कुल पता ही होगा कि चाहे गाड़ी बने या ना बने, चाहे कंपनी को लॉस हो जाए, लेकिन जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। तो सेफ्टी को सबसे पहला पिलर माना गया है, कंपनी का सबसे फर्स्ट पिलर। और कहीं भी वर्क करने के ये जो जो वर्क करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसमें सेफ्टी को सबसे पहला दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है। कहीं भी कार्य कर रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर सेफ्टी आपकी नहीं होगी, तो आप कार्य नहीं हो पाएँगे, जख्मी हो सकते हैं या फिर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कंपनी ने सबसे पहले सेफ्टी को प्राथमिकता दी है। तो सबसे पहला पिलर हमारा सेफ्टी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी। आप सभी जानते हैं जब सेफ्टी हमारी हो गई तो उसके बाद हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है। चाहे गाड़ी कम बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वालिटी में बननी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पे कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप वेल्ड शॉप में हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उल्टी-सीधी वेल्डिंग करके और प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल दें। ऐसा नहीं है, बल्कि आप जितनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, चाहे वो कम बन रही हैं, लेकिन उनको क्वालिटी के साथ बनाइए। ये कंपनी का मानना होता है, मतलब कंपनी इसको फॉलो करती है। तो ये कंपनी का दूसरा पिलर है। तो सबसे पहला पिलर मैंने क्या बताया था आपको? सेफ्टी, दूसरा क्वालिटी। तो 2 पिलर आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्टिविटी। अब हमारा सेफ्टी भी हो गई, क्वालिटी भी हो गई, अब हमारा प्रोडक्शन के ऊपर जाएगा। तो जब हमारी क्वालिटी सुधर जाएगी, तो हम प्रोडक्शन दे पाएँगे, अच्छे से प्रोडक्शन दे पाएँगे। अब हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम सिंपल प्रोडक्शन दे दें और क्वालिटी नहीं दें, तो ये भी मामला खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि क्वालिटी दे दें, प्रोडक्शन दे दें, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान ना रखें। तो इनमें से आपको एक भी चीज़ अनफ़ॉलो नहीं करनी है, सभी को फ़ॉलो करना है, आपको ध्यान रखना है। सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान में रखना है, दूसरे नंबर पे आपको क्वालिटी देनी है और तीसरे नंबर पे प्रोडक्टिविटी। तो ये कंपनी के 3 पिलर हो गए। अब चलती है नेक्स्ट पिलर की तरफ। नेक्स्ट पिलर है कॉस्ट। अब कंपनी जिस पे टिकी हुई है वह सबसे ज़्यादा क्या है? कॉस्ट। आप सभी जानते हैं जो कि इंडिया में या अदर कंट्री में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे हुंडई है, होंडा है, टाटा मोटर्स है या फिर यामाहा, जितनी भी सारी कंपनियाँ हैं, सभी महँगी-महँगी गाड़ी आती है। महिंद्रा है या फिर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, सभी की महँगी गाड़ियाँ आती हैं। लेकिन मारुति सुजुकी अपनी प्राइस के लिए जानी जाती है। एकदम मतलब इतने सस्ते में मिडल क्लास फैमिली को भी ये कार प्रोवाइड करा देती है। इसलिए कंपनी के ये 4 स्तंभ आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्शन और कॉस्टली। कॉस्ट ज़्यादा महँगी कार नहीं होती, सस्ती होती है। एक तरफ बढ़ते हैं। तो हमने 4 पिलर ऑफ कंपनी कर लिए थे, इसके बाद हम करेंगे 4 पिलर ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी में हमें ध्यान रखना है, क्वालिटी में भी 4 पिलर होते हैं। तो सबसे पहला पिलर कौन-सा है? मैन पावर। तो एक बार मैं चारों पिलर बता देता हूँ, उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैन पावर, दूसरा मशीन, तीसरा मटेरियल और चौथा मेथड। तो अभी ये कैसे-कैसे वर्क करते हैं मैं बता देता हूँ। तो सभी जानते होंगे कंपनी में हमारी में बहुत ज़्यादा मैन पावर वर्क करती है। हज़ारों की संख्या में जो वर्कर काम करते हैं और डेली, मतलब डेली नहीं, हर वीक में बहुत सारे वर्कर हैं, उनका क्लीयरेंस होता है और बहुत सारी नई जॉइनिंग होती हैं। तो जो कंपनी के पास से सबसे ज़्यादा क्या है? मैन पावर है। तो मैन पावर, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की वजह से क्वालिटी भी अच्छी आती है। अभी सभी जानते हैं कि कंपनी में छोटे से छोटे काम के लिए भी एक वर्कर को छोटे से छोटे काम के लिए रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि छोटा काम है तो दूसरे वर्कर को दे दें, उसे 2-2 काम दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। बल्कि एक, चाहे काम छोटा है, चाहे बड़ा है, एक व्यक्ति को एक ही काम देंगे। तो ये कंपनी का रूल है, सभी अच्छे से जानते होंगे। इसलिए कंपनी के पास बहुत ज़्यादा मैन पावर है और जिससे कोई भी कार्य में, मतलब गाड़ी बनाने में क्वालिटी आती है, क्योंकि बंदा एक ही काम कर रहा है, उसी काम पे फ़ोकस कर रहा है।
दूसरा है हमारा मशीन। तो कंपनी थोड़ी एडवांस भी हो गई है, क्योंकि जापानी कंपनी आप सभी जानते होंगे, वहाँ पे भी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, रोबोट लगाए जाते हैं, असेंबली है उसमें रोबोट इस्तेमाल करते हैं, पेंट शॉप में जो कि पेंट जो ब्लैक पेंट होता है उस वहाँ पर भी रोबोट का काम लिया जाता है, या फिर स्प्रे पेंट होता है वहाँ पर भी रोबोट का काम लिया जाता है। और कई सारी वेल्डिंग है जो कि रोबोट ही करते हैं, तो मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो कि ऑटोमेटिक है, सेंसरों पे वर्क करती है। ये क्या है, ये डिजिटल मशीन है जो कि कंपनी यूज़ करती है। तो सबसे पहला मैन पावर, दूसरा पिलर हो गया मशीन, तीसरा है मटेरियल। कंपनी अपना मटेरियल के ऊपर भी ध्यान देती है। आप सभी जानते हैं कंपनी अपना जो मटेरियल होता है जिन वेंडर कंपनियों से लेती है, वो वेंडर कंपनी समय-समय पर चेंज भी करती रहती है। क्योंकि अब क्वालिटी में अगर फ़र्क आ जाता है तो कंपनी अपनी वेंडर को चेंज कर देती है। लेकिन मटेरियल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, मतलब थोड़ा ठीक-ठाक होता है। तो ज़्यादा महँगी गाड़ी नहीं होती है, तो उसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है। और सबसे आखिर में हम पढ़ेंगे मेथड के बारे में। अब मेथड के बारे में जान लीजिए, कोई भी जब हम कार्य करते हैं या फिर आप मान लीजिए जब आपकी जॉइनिंग हुई होगी, आपने टीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू कुछ भी किया होगा, तो आपको शुरू में ट्रेनिंग के समय में जो भी वर्क स्टेशन मिला होगा जहाँ पर कार्य करते हैं वह हमारा वर्क स्टेशन होता है। तो जो भी स्टेशन मिला होगा उसके लिए आपको एक डब्ल्यूआईएस मिली होगी। डब्ल्यूआईएस एक ऐसी फाइल होती है जिसमें लिखा रहता है कि आपको अपना कार्य कैसे करना है। उसमें एक-एक मेथड आपको लिखे हुए मिल जाएँगे। तो उसी तरीके से कंपनी में जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य हो रहा है, वह सभी एक मेथड पे हो रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है। तो ये एक मेथड प्रोवाइड कराती है। जिससे और अच्छी क्वालिटी हमें मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है 4 पिलर ऑफ क्वालिटी कौन से हो गए? मैन पावर, मशीन, मटेरियल और मेथड। 4 हमारे पिलर हो गए। और आपको ध्यान रखना है, मैंने इससे पहले 4 पिलर बताए थे जो कि 4 पिलर ऑफ कंपनी के। तो आपको लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो 4 पिलर हैं ये अलग हैं और जो वो 4 पिलर ऑफ क्वालिटी के हैं वो अलग हैं। तो चारों के चारों जो कि 4 पिलर आपको याद रखने हैं। तो आपको ये 4 पिलर याद हो गए हों, तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जो आपको याद रखने हैं, जिनको आपको भूलना नहीं है। ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, कोई भी पूछे आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा। तो ये आपको एक बार मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए क्वालिटी मंथ। आप सभी जानते हैं क्वालिटी मंथ होता है साल में, जो कि नवंबर का महीना होता है, वो क्वालिटी मंथ कहलाता है। उसमें मीटिंग भी होती है और आपको 1 घंटे की मीटिंग भी कराई जाती है, जो भी आपकी शॉप होती है, जिसमें शॉप में आप कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको 1 घंटे की मीटिंग कराई जाती है और क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। तो क्वालिटी के लिए ऑडिट भी आती है, वह चेक करती हैं गाड़ियाँ और क्वालिटी वगैरह का ध्यान रखती हैं। तो दूसरे नंबर पे है सेफ्टी मंथ। अब सेफ्टी मंथ कौन सा होता है, जो कि हर महीने की 27th डे यानी 27 तारीख को सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो 27 तारीख को जो भी सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जो भी शॉप होती है हर शॉप में जो कि ऑफिसर होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर हर शॉप में होते हैं, वो इसका ध्यान रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेफ्टी डे कब आता है, 27 तारीख ऑफ मंथ। अब नेक्स्ट है हमारा काइजन। काइजन का क्या मतलब होता है? काइजन का मतलब है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें हमें लगातार लगातार सुधार करना पड़ता है। तो लगातार सुधार जो होता है उसे ही हम काइजन बोलते हैं। काइजन का एक एरिया भी बना होता है जहाँ पे जो भी सुधार करना होता है तो उस एरिया में जाके किया जाता है। या फिर आप भी काइजन कर सकते हैं, आपका जो भी स्टेशन है वहाँ पे जाके आप काइजन कर सकते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसे काइजन कर सकते हैं। तो नेक है हमारा रोकोटोको। आप इसको रोकोटोको, थोड़ा गलत लिखा है, रोको। ये हमारा रोकोटोको है। रोकोटोका का मतलब क्या है? जो भी आगे खतरा होता है तो उसके बारे में आपको सचेत किया जाता है। आपको रोका जाता है और टोका जाता है। तो ये जो रोको टोको की प्रक्रिया है, ये किस लिए की जाती है? खतरे के सचेत करना।
खतरे के लिए सचेत करना कि आगे डेंजर है, कोई भी खतरा है, उसके लिए रोको टोको। आपको तुरंत रोका जाता है और टोक दिया जाता है। तो ये हमारा रोको टोको कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार बताता हूँ। क्वालिटी मंथ हमारा नवंबर का होता है। सेफ्टी डे 27 तारीख होती है। काइजन का मतलब लगातार सुधार होता है। और रोको टोको आपको खतरे के लिए रोकना टोकना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा पोकायोका। अब पोकायोका क्या है, ये आपने कंपनी में भी नहीं सुना था, लेकिन ये एक जापानीज टर्म है जो कि कंपनी यूज करती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गलती से भी गलती न होना। पोका टोका क्या है, एक ऐसा डिवाइस है या फिर ये कहो डिवाइस का मैकेनिज्म है, यानी ये जो सिस्टम गलती से भी गलती न होने दे, वह क्या कहलाता है? पोका योका। तो ये मशीन गलती से भी गलती नहीं होने देती, बिल्कुल जो भी कार्य होता है इसका एक्यूरेट करवाती है। तो इसे हम पोका योका बोला जाता है। नेक्स्ट है हो रेन सो। होरेंसो का क्या मतलब है? होरेंसो को होरेंसो दोस्तों जापानी शब्द है जिसमें हो का मतलब अलग है, रेन का मतलब अलग है और सो का मतलब अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं हो का मतलब। हो का मतलब है किसी भी चीज के लिए सूचना देना, या फिर जैसे हम किसी भी कोई कहीं पे हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो हम उसकी सूचना देते हैं। सुपरवाइजर को देते हैं, इंचार्ज को देते हैं, डीपीएम होता है सभी जानते होंगे, डीपीएम को भी देते हैं। रेन, रेन का मतलब है बताना, उसके बारे में बताते हैं। और सो का मतलब है विचार विमर्श करना, या फिर किसी चीज के बारे में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, तो वह क्या कहलाता है? सो। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं हो रेन सो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फीफो। फीफो आपको सिंपल याद रखना है। फीफो, फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। सिंपल है, आपको याद रखना है। या फिर इस तरीके से याद करते हैं, आप कंपनी में टाइम से पहले आते हैं और टाइम होते ही आपका जो हॉर्न बज जाता है तो आप चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आईएसओ। आईएसओ मैंने पहली क्लास में बता दिया था। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट जो लेक्चर है वो नहीं देखा अभी तक, तो जल्दी से जल्दी उसे देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ये मारुति सुजुकी का सीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है, जो हमारी जीडी पावर का खिताब होता है वह मारुति सुजुकी को कितनी बार मिला है? 17 बार मिला हुआ है। अब किसी को नहीं पता है जीडी पावर क्या है, तो मैं एक बार उनको बता देता हूँ। दोस्तों जेडी पावर एक कंपनी का नाम है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। आपको मैं एक बार लिख देता हूँ। जेडी पावर कौन सी है? अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिकन कंपनी है। जिसका काम क्या होता है? जिसका काम किसी भी कार या ऑटोमोबाइल कंपनी जो होती हैं उनकी रेटिंग देना होता है कि कौन सी कंपनी को कितना रेटिंग मिला है। अब ये रेटिंग किसी भी आधार पर हो सकती है। ये कॉस्ट के आधार पर भी हो सकती है, क्वालिटी के आधार पर भी हो सकती है, या फिर लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उस आधार पर भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मेंशन इसमें एनालिटिक्स करके की जाती हैं। ये कंपनी दावा करती है कि ये जो एनालिटिक्स करती है लोगों का, मतलब लोगों की पसंद का, लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, उसकी सुंदरता को करते हैं या फिर उसकी क्वालिटी को करते हैं, या फिर पैसों के लिए हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं। तो ये सारे जो एनालिटिक्स होते हैं वह जेडी पावर कंपनी करती है और अपनी ऑटोमोबाइल कंपनियों को रेटिंग देती है। तो ये एक अच्छी बात है, जेडी पावर का जो खिताब है मारुति सुजुकी ने लगातार 17 बार लिया हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है 99.9% किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा ISO 9001। तो ये भी मैंने करा दिया था, ISO 9001 क्वालिटी का, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भी आपको पहली क्लास के लेक्चर में बताया दिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी पॉलिसी। तो कंपनी हमारी जो कि क्वालिटी के लिए क्या पॉलिसी बनाई हुई है, मतलब कौन सी पॉलिसी है जिसे कंपनी फॉलो करती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है PDCA।
PDCA आप एक दो बार याद करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो ये PDCA का मतलब क्या है? PDCA का मतलब है सबसे पहले आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में प्लान करें। मान लीजिए कोई गाड़ी बनानी है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ड्राइंग बनाई जाती है। उसको प्लान किया जाता है कि गाड़ी को कैसे-कैसे वर्क करना है या फिर कैसे वर्क करवाना है। उसके बाद उस प्लान पर काम करो। जो भी प्लान बनाया है उस प्लान पर काम करना ही डू कहलाता है। यानी उस प्लान पर काम करो और उसके बाद है चेक। अब जो भी काम किया है हमने या फिर जो भी कार्य कर किया है या फिर कार्य हो रहा है उसको चेक ज़रूर करो कि वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वह चेक हो रहा है तो उसको आगे एक्ट के लिए भेज दो, वरना उसे रिजेक्ट करके उसमें काइजन करो। काइजन मैंने बताया था सुधार करो। तो ये आपको ध्यान रखना है। PDCA क्या हो गया? प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान बनाओ, कार्य करो, चेक करो, एक्ट करवाओ। तो पीडीसीए दोस्तों ये भी एक इनका अपना एक पॉलिसी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अपने संगठनों के नियमों का मानकीकरण और प्रशिक्षण और पालन सुनिश्चित करने हेतु उत्पादों और सेवाओं के निरंतर सुधार के माध्यम से ग्राहक की संतुष्टि। तो इसका जो पॉलिसी होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है ये इसमें बताया गया है। इसका उद्देश्य होता है कि नियम जो भी कंपनी के नियम होते हैं या फिर जो ट्रेनिंग होती है उनके फॉलो करके इनकी जो उत्पाद यानी जो गाड़ियाँ बनती हैं, जो हम सेवा देते हैं ग्राहकों को, उसमें हमेशा सुधार करना चाहिए कि जो कस्टमर को चाहिए वही चीज़ें हमें उसे देनी चाहिए। तो ये भी एक सुधार होता है। तो ये भी क्वालिटी के अंदर ही आता है, पॉलिसी कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वालिटी पॉलिसी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। और दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। और एक मैं आपको न्यूज़ देना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीटी एग्ज़ाम की मैथ के लिए क्लास स्टार्ट करूँ, तो आप मेरे के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं मैथ के लिए भी क्लासेस लेके आऊँगा, किस तरीके से लेवल आता है। तो मेरे साथ बने रहिए।